राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे श्री राम लाला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन की इस आनंदमय यात्रा में, आज की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए, गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजय यति क्रोध, दम्भि नीत की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाने का प्रयत्न करते थे, पर मैं कुछ भी नहीं समझा। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है महाराज। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहिनी बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति को शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी है महाराज, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तो सुख चाहता है, परम सुख की प्राप्ति चाहता है। मेरे राम के बिना कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, और जीवन यह जो है पशु तुल्य है महाराज। मेरे राम के बिना यह मन आनंदित हो ही नहीं सकता, और भजन कैसे बनेगा जब तक मेरे मन में, मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री राम लला सरकार नहीं विराजित होते हैं, रघुनाथ जी नहीं विराजित होते हैं, तब तक यह मन संसारियों में रमा रहेगा महाराज।
हर कहूँ हरि से वक गुर कहू, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु। अधम जाति में विद्या पाए, भयम जताए दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहु दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प हो जाता है महाराज। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजात मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देने का प्रयत्न करते। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हते ताहि नसावा। धूम अनल भव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत बुढ़ाव प्रथम तेई भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है महाराज, वो सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर जा करके पड़ती है। सुन खगपति अस समुझे प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कभी को विद गावही यस नीति, खल सन कलहन भल नहीं प्रीति। उदासीन नित राही गुसाई, कल परिहरिय स्वान की नाई। मैं कल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित काय न मोहि सुहाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है और ना अधिक प्रेम ही अच्छा है महाराज। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा उपदेश दिया है कि हम सभी मनुष्य प्राणियों को कुत्ते को त्यागना चाहिए जीवन में, कुत्ते से प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही प्रभाव होगा श्री भागवत जी महापुराण में जो लिखा है कि हम जहां अधिक प्रेम करेंगे, जिस जीव से अधिक प्रेम करेंगे, हमारा जन्म
उसी योनि में होगा, उसी जीव के रूप में होगा महाराज। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वो सुहाती न थी महाराज। एक बार हरि मंदिर जपत रहे वो शिव नाम, गुरु आए वो अभिमान ते उठ नहीं के न प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उरन रोष लवलेश, अति यग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश, सही नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आ गए, पर अभिमान के सारे प्रतापों के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया महाराज। उसका परिणाम क्या हुआ, फल क्या भोगना पड़ा। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है महाराज। अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभवानी, रेहत भाग्य आज्ञा अभिमानी, जदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सटे देहम तो ही, नीत विरोध सुहाय न मोही, जो नहीं दंड करऊं कल तोरा, भ्रष्ट होए सुते मार्ग मोरा। मंदिर में आकाशवाणी हुई है कि अरे हतभाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तो उसको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रो रव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरे पावहि पीरा, बैठी रहे से अज गरईव पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी, महाविटप को टरम जाए, रहुवध माधम अधगति पाए, रहुवध माधम अधगति पाई। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़ते रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं महाराज, और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के निवास कर रहे। हाहाकार केन गुरु दारुण सुनि शिव पाप, कंपित मोहि बिलोकयति उर उपजा परिताप,
कर दंडवत स प्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ है। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे हैं और भगवान भोलेनाथ के से प्रार्थना करने लगे हैं अपने शिष्य के कल्याण के लिए, अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए और अपने शिष्य को गुरु सदगुरु सदैव जीवन में उसका कल्याण ही चाहता है। और हम इस जीवन में कभी कभी ये पाप कर बैठते हैं कि अपने सदगुरु से दुराव कर लेते हैं। मन में इस मन की वाणी के द्वारा कुछ भी विचार प्रवेश करा देते हैं महाराज, ये घोर अपराध है। इस अपराध से हमें बचना है। और इसी निवेदन के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम।